जी। कितना नुकसान हुआ है लगभग? इसमें 99% नुकसान है। फिर भी आप उम्मीद लगाते हैं, थोड़ी बहुत सरकार से उम्मीद लगाते हैं? सरकार से ही उम्मीद लगाएंगे, अब किन से लगाएंगे? हम तो 2019 से उम्मीद लिए बैठे हैं। अच्छा, राजगढ़ के नेता घूमने आए हैं यहाँ पर? कब किसी भी खेत में देखा है किसी अभी तक कोई भी नेता नहीं आया। किसी भी नेता को किसी भी खेत में देखा है? नहीं देखा है। अधिकारी को देखा है? कोई अधिकारी नहीं आया यहाँ पे। इससे अच्छा तो ट्रैक्टर चलवा दीजिए। हाँ, और क्या, ट्रैक्टर चलवाने से फायदा है। अच्छा। हाँ। आज वीडियो में सबसे पहले आपसे शेयर करने की अपील करना चाहूँगा, क्योंकि ये वीडियो अन्नदाता के हक में है। जो भी आदमी रोटी खाता है ना, वो आदमी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करेगा। और ऐसी उम्मीद है कि जो किसान पुत्र है और जो किसान है, उसके हर एक के मोबाइल में ये वीडियो जाएगा और राजगढ़ के प्रशासनिक अधिकारियों तक पहुंचाने की हर एक आदमी की जिम्मेदारी बनेगी। क्योंकि सर क्या है कि राजगढ़ का अन्नदाता बड़े परेशानी में है। परेशानी में इसलिए क्योंकि वो इस बात को लेकर चिंता में है कि वो जो बड़े बड़े व्यापारी से जो कर्जा ले रखा है, वो कर्जा कैसे चुकाएगा, क्योंकि उसकी फसल खराब हो चुकी है। और अब तक कोई नेता अपने खेत में सर्वे करने क्यों नहीं आया? क्योंकि चुनाव नहीं है। और सबसे बड़ी बात, राजगढ़ का जो अन्नदाता है वो इस बात को लेकर चिंतित है कि वो अब बाज़ार में कैसे घूमेगा, क्योंकि उसके पास बाइक में पेट्रोल डलाने का पैसा तक नहीं है। क्योंकि पेट्रोल भी मोदी जी ने महंगा कर दिया है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और सर यहाँ की फसलें जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। थोड़ा कैमरा नज़दीक लेकर आ जाइए पीयूष। अगर इस फसल में आप एक भी फली मेरे को दिखा देंगे तो हम मान जाएंगे कि राजगढ़ के नेताओं ने फसलों के लिए कुछ किया है। और सबसे बड़ी बात यह है सर कि कोई भी नेता या कोई भी प्रशासनिक अधिकारी अभी तक राजगढ़ ज़िले के अंदर किसी भी खेत में घूमता पाया नहीं गया है। क्यों नहीं पाया गया है, इस सवाल का जवाब वही अच्छे से दे सकते हैं। काफ़ी सारे किसान या किसान पुत्र, हम उनको कह सकते हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे, हम उनसे सवाल करेंगे कि उनके साथ उनकी फसलों का क्या क्या नुकसान हुआ है, उनकी फसलों में कितना प्रतिशत नुकसान हुआ है, और अभी तक मुआवजे के लिए उनके मोबाइल में कोई मैसेज आया है कि नहीं आया है। और नहीं आया है तो मोदी जी आपका कैसा डिजिटल इंडिया है, किस तरह से आप डिजिटल इंडिया को चलाते हैं। आप 2000 रुपया डाल देंगे तो आप सोचते हैं कि पूरा 6 महीना किसान का निकल जाएगा। ऐसा नहीं होता है। ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि 2000 रुपया में पूरे 6 महीना किसान नहीं चला सकता। सर जिसका 50 बीघा ज़मीन है ना, वो भी परेशान है। तो जिनका 2-4 बीघा ज़मीन है, वो अपने कर्जों को कैसे चुकाएगा, वो अपने बच्चों को अगले 5-6 महीने क्या खिलाएगा, ये सबसे बड़े सवाल है। सवाल किसान के हक में है, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की आपसे अपील करता हूँ। यदि आप रोटी खाते हैं ना, तो उस अन्नदाता के लिए इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, जो अन्नदाता की वजह से आप अपना पेट भर पाते हैं। चलिए पीयूष, ज़रा सा आप लोगों से इधर आने की अपील करता हूँ मैं। ये जगह मैं नहीं बताऊंगा, ये जगह इसलिए नहीं बताएंगे सर क्योंकि ये पूरे राजगढ़ की दिक्कत है। क्योंकि अब कृष्णपाल राठौर क्या है ना, जगह जगह अलग अलग खेत में तो जा नहीं सकता, तो एक ही खेत से पूरे राजगढ़ को कवर करने की कोशिश कर रहा है। और जहाँ भी ये वीडियो पहुँचे, जिसके पास भी ये वीडियो पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा सर, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। राजगढ़ के प्रशासनिक अधिकारियों तक इस वीडियो को पहुँचाने की जिम्मेदारी आपकी है। मेरी जिम्मेदारी आवाज़ उठाने की है। आप लोगों की बदौलत मेरा चैनल चलता है, और सर जनता की बदौलत मेरा चैनल चलता है। जनता हमें बहुत प्यार करती है, राजगढ़ की जनता बहुत मोहब्बत करती है। इसलिए हम जहाँ से भी कॉल आता है, फ्री में अपनी गाड़ी उठाकर चल देते हैं, 1 रुपया नहीं लेते किसी से। और सर राजगढ़ के अन्नदाता हैं, जय जवान जय किसान का नारा हम लगाते हैं। हम उस देश पे रहते हैं जहाँ पर जवान और किसानों को प्राथमिकता दी जाती है। अब तक क्या क्या प्राथमिकता मिली है आपको? किसानों को प्राथमिकता तो सरकार द्वारा बहुत सारी बताई गई है। बोला गया था इस साल भी अगर देखा जाए, हम गेहूं की फसल से बोलें तो शिवराज सिंह जी ने कहा था कि गेहूं का बोनस डलने वाला है। इस बार हम गेहूं को अच्छे दामों में ख़रीद रहे हैं, उसके बाद बोनस डलेगा। तो हमारे पास गेहूं की संख्या ज़्यादा तो नहीं थी, पर हमने कुछ भी एडजस्ट करके और बोनस के चक्कर में हमने वहाँ तुलवाए। जबकि मंडियों में, उस मंडी के बाद जैसे ही वह सोसाइटी बंद हुई, उसके बाद हमें मंडियों में अच्छे दाम मिल रहे थे, वहाँ सोसाइटी से ज़्यादा दाम मिल रहे थे। पर हमने बोनस के चक्कर में चलो बोनस मिल जाएगा, हमें वो बोनस भी नहीं मिला। 2019, हाँ बिल्कुल नहीं मिला। और 2019 में जो हमारी फसल
पूरी तरह खराब हो चुकी थी, उसका बीमा का आश्वासन आज तक दिया जा रहा है। आज आप हमारी सोयाबीन देख सकते हो, ये जो ज़मीन आप देख रहे हो ये टोटल मिला के 24 बीघा ज़मीन है। अच्छा जी। इसका खर्चा अभी तक 1,10,000 रुपया हो चुका है। अब इस खर्चे का कौन है? देखो आप अगर इसमें देखोगे तो एक भी फली आपको दिखाई नहीं देगी। और मेरी हालत ऐसी ज़्यादा ख़राब हो रही है और मुझे टेंशन इस बात की है क्योंकि मुझे मेरी मम्मी का ऑपरेशन करवाना है, उनका वॉल चेंज करना है। इस बार मैंने ये सारी फसल अपने हाथों से उगाई है और मैं सरकार से निवेदन करता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूँ। मैंने ये भी सोचा था कि मैं तहसीलदार जी के पास जाऊँगा, वहाँ आवेदन दूंगा। किसी ने बताया था मुझे कि आप वहाँ जाओ, एक आवेदन पटवारी जी को दो और एक आवेदन आप जाके और कलेक्ट्रेट में दे दो। लेकिन फिर एक ने बताया कि बोले इनसे कुछ भी नहीं होने वाला है और आप चाहे कितनी कोशिश कर लो। तो मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें और जो ये फसल की समस्या है, क्योंकि मेरा तो 1 लाख रुपए का नुकसान हो गया है, ऐसे ज़िले में कई सारे किसान हैं। जी बिल्कुल सही बात है, कई सारे किसान ने सवाल कुछ करना चाहता हूँ आपसे जी। कितना नुकसान हुआ है लगभग? इसमें 99% नुकसान है। 1% मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि जो आसपास की सोयाबीन है उसमें कुछ प्रतिशत सोयाबीन आई है। मतलब अगर मेरी ज़मीन में टोटल मिला के 4.5 कुंटल मैंने सोयाबीन डाली है तो 4.5 भी नहीं निकलेगी। नहीं निकलेगी। इसलिए मैं आपको 1% बता रहा हूँ क्योंकि आसपास मुश्किल से एक हाथ फली है। तो अगर मेरा बीज ही नहीं निकल पा रहा है, मैंने 9,500 रुपये का बीज खेत में ला के डाला था। अच्छा। तो फिर इसका क्या मतलब निकल रहा है? मतलब कि कोई फायदा नहीं है? बिल्कुल फायदा नहीं है। 99% नुकसान है मेरा। 99% नुकसान है। फिर भी आप उम्मीद लगाते हैं थोड़ी बहुत, सरकार से उम्मीद लगाते हैं? सरकार से ही उम्मीद लगाएंगे। अब किन से लगाएंगे? हम तो 2019 से उम्मीद लिए बैठे हैं कि आज तक बीमा डलेगा। हम ये सोच रहे हैं कि इस बार फसल खराब हो गई है, हम प्रीमियम कटवा रहे हैं। मेरा केसीसी में प्रीमियम कटता है, सोसाइटी में प्रीमियम कटता है। हम सालाना कम से कम 20,000 रुपये का प्रीमियम कटवाते हैं। अच्छा। तो राजगढ़ के नेता घूमने आए हैं यहाँ पर? किसी भी खेत में देखा है किसी राजगढ़ के अभी तक कोई भी नेता नहीं आया यहाँ पे। किसी भी नेता को किसी भी खेत में देखा है? नहीं देखा है। अधिकारी को देखा है? कोई अधिकारी नहीं आया यहाँ पे अभी तक। अच्छा जी। हाँ। तो ये फसल की उम्मीद किससे आप गुहार लगाएंगे? अब वो तो सरकार से लगानी पड़ेगी गुहार तो। अच्छा, कोई मीडिया वाला भी नहीं सुनता है? हाँ, नहीं सुनते हैं ना, मीडिया वाले भी कोई नहीं सुनते। तो सर तो क्या है ना कि आप खेत खेत में आइएगा, खेत खेत में सवाल कीजिएगा और उसके बाद किसानों के दुख दर्द को समझिएगा, तब आपको समझ में आएगा। क्या है ना सर कि मेरा छोटा सा चैनल है, जितनी मदद बन पड़ती है कर देते हैं, वीडियो बना देते हैं, ज़ोर ज़ोर से चिल्ला लेते हैं आप लोगों के ऊपर, लेकिन उसका जब असर नहीं होता है तब हमें दुख होता है। तो क्या है कि राजगढ़ के लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि इस वीडियो को वायरल कीजिएगा, इतना वायरल कीजिएगा कि राजगढ़ के जो कलेक्ट्रेट ऑफिस है वो ऑफिस पूरी तरह से हिल जाए। राजगढ़ का जो सांसद साहब का जो कार्यालय है वो कार्यालय पूरी तरह से हिल जाए। क्या है सर कि फ्री में वीडियो बनाते हैं, फ्री की सेवा देते हैं, कोई रुपया नहीं मिलता है। 7 से 4 दिल्ली वाले ऑफिस में नौकरी करते हैं, आप लोगों के लिए 4 बजे बाद घर से निकलते हैं। आज छुट्टी है तो थोड़ा जल्दी आ गए हैं, और इसलिए आ गए हैं क्योंकि गांव-गांव में और भी जाना है सर, 3-4 जगह कवर करना है। तो कितना लगभग भाई साहब कितना नुकसान हुआ होगा? इसमें 99% नुकसान है सर। अच्छा जी। तो अब इससे अच्छा तो ट्रैक्टर चलवा दीजिए इनमें। हाँ, और क्या, ट्रैक्टर ही चलवाने से फायदा है। अच्छा। हाँ, इनको कटाई के पैसे भी देना तो फिर फिजूल बात है ना। हाँ, फिजूल बात है। ट्रैक्टर कटाई का और मशीन में निकलाई का, और जिसके बाद में मजदूर को सोयाबीन को इकट्ठा करके मशीन में थ्रेशर में निकालेंगे तो उसका भी तो खर्चा बचेगा। तो फिर व्यापारी को देना होगा, आपको दवाई वाले को पैसा देना होगा, खाद वाले को कहाँ से लाएंगे? तो अब कहाँ से लाएंगे वो पैसा? अब मान लो व्यापारी लोग का पैसा जो कर्जा ले रखा है, दवाई का है, खाद बीज का है, वो कहाँ से पटाएंगे? ब्याज दीजिएगा उसका? अब ब्याज ही देना पड़ेगा। अब क्या करेंगे? अगली फसल की कोई गारंटी? अगले फसल की भी कोई गारंटी नहीं है। अगली फसल में भी अगर ऐसा ही हो गया तो फिर खत्म, कोई उम्मीद ही नहीं बची। उम्मीद ही नहीं बची। अब सरकार से उम्मीद है तो वो भी नहीं सुन रही। 2019 से उम्मीद लेके बैठे हम तो। अच्छा, अभी तक नहीं सुना है? अभी तक कुछ भी नहीं सुना ना। जो पैसे डले बीमे के, बस ये जरूर सुनने में आ रहा है कि हाँ डल रहे हैं पैसे, डल रहे हैं। बस अच्छा। यही मिलता है सुनने को। पूरे जिले की ये हालत है? पूरे जिले की यही हालत है। यही एकदम अफसल। हाँ। अफलन वाली फसलें हुई है। हाँ, कोई फली नहीं आई? कोई फली नहीं आई है इसमें एक भी। तो आप क्या गुहार लगाएंगे सरकार से? एक बार वो लगा लीजिएगा जरा। सरकार से यही गुहार है कि जितना उनसे सहयोग मिले हमको सहयोग करना चाहिए। बिल्कुल। हाँ, थोड़ा बहुत अभी मुआवजे का कोई मैसेज आया है मोबाइल में? नहीं आया, एक मैसेज भी नहीं आया। मुआवजे का कोई दूर दूर तक पता नहीं है? नहीं है।
अच्छा शिवराज सिंह जी, जब कमलनाथ जी आए थे ना, तब इतने इतने पानी में एक्टिंग कर रहे थे आप। हमने देखा था वो वीडियो आपका कि ग्राउंड पे जाइएगा, किसानों को की सुनिएगा। कमलनाथ जी साहब बड़े बड़े शब्दों में गुहार लगा रहे थे, लेकिन वो गुहार आपकी कहाँ गई ये समझ में नहीं आता है सर। ये समझ में नहीं आता है कि अब आप आपके सांसदों से क्यों नहीं बोल रहे हैं कि ज़िले में जाइए, ज़िले के लोगों को मैसेज भिजवाइए। जिस तरह से आप सदस्यता का मैसेज भेजते हैं ना, उस तरह से ज़िले के लोगों को मैसेज भिजवाइए, किसानों को मैसेज भिजवाइए कि आप चिंता मत कीजिए, आपकी फसल ख़राब हुई है, हम उसका मुआवजा देंगे। क्या है सर, अभी चुनाव आने में थोड़ा वक्त है, शायद इसलिए आप भी वक्त लगा रहे हैं। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो को आप लोग, जनता लोग, क्योंकि जनता के भरोसे चैनल चलता है सर, हम लोगों को कोई वो नहीं, हम कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं है कि हम आपकी मदद करवा देंगे। ये वीडियो जब बेइज्जती बनेगा ना नेताओं की जब इज्जत ख़राब होगी ना, तो अपने आप वो मुआवजे का ऐलान करेंगे। जब वो मुआवजे का ऐलान करेंगे ना, फिर से एक नया वीडियो बनाएंगे और जिस मुंह से आपकी खिंचाई कर रहे हैं ना हम, उसी मुंह से आपकी बड़ाई भी करेंगे। दोनों पक्ष हम दिखाते हैं। और सर, इस वीडियो को बार बार मैं बोल रहा हूँ, किसानों के हक में शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप भी किसानों का अन्न खाते हैं, आप भी अपने घर में रोटियां खाते हैं। जब रोटियां नहीं आएगी ना सर, रोटी उगाने वाले के, रोटी बनाने वाले के घर में रोटियां नहीं होगी तो आप लोग कहाँ से खा लेंगे रोटियां। तो बस यही उम्मीद है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे, और यही उम्मीद है कि ये वीडियो जब शेयर होगा तो राजगढ़ के नेता, राजगढ़ के प्रशासनिक अधिकारी खेत खेत में घूमेंगे, जाएंगे, फसलों का मुआवजा का मैसेज भी किसानों के हक में करेंगे और बहुत जल्द करेंगे। इसी उम्मीद के साथ हम वीडियो को बंद कर रहे हैं और आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।